हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो देवयानी और भाभी माँ होते हैं वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अक्षरा और आज फाइनली घर पर आने वाली होती है, क्योंकि नैतिक और अक्षरा की डबल से शादी होने वाली होती है। फिर बाद में नमन और करिश्मा कहने लगते हैं कि हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वापस से भैया और भाभी एक साथ में रहेंगे और उनकी शादी हो जाएंगी। फिर वहाँ पर यश खड़ा होता है। दूसरी तरफ सब जो है परेशान हो रहे होते हैं। नक्श जो है अब तक घर पर नहीं आया होता है। नक्श ने प्लान किया होता है कुछ, तो घर पर नहीं आया होता है। सब सोच रहे होते हैं कि नक्श आखिर कहाँ पर है। उतने में वहाँ पर जो है वो रुक्मणी रेडी होकर आ जाती है। फिर बाद में उससे रुक्मणी से कहा जाता है कि वो बहुत प्यारी लग रही है। रुक्मणी कहती है कि आज तो मैं दिल भर कर नाचूंगी, जो कसर संगीत में बाकी रहेगी वो भी मैं पूरी करूंगी। फिर बाद में सब खुश होकर उससे बात करने लगते हैं। और फिर जो भाभी माँ होती है वो कहने लगती देवयानी से कि रुक्मिणी बहन अभी नाराज़ नहीं है, चलो ठीक है। ये बात जो है दोनों के बीच में होने लगती है। दोनों हंसने लगते हैं और बात करने लगते हैं एक दूसरे से। फिर रुक्मिणी कहती है कि वैसे संगीत में तो मैंने कम डांस किया था। दूसरी तरफ जो रश्मि है वो बैठी हुई होती है। तभी नंदिनी उसे कहती है कि सब बुला दो और मैं इसे स्टार्ट करूँ। वो कहती है कि मुझे मत कहो इस बारे में, माफ़ करना, ये बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ जो सब होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि नक्श को फ़ोन नहीं लग रहा होता है। नक्श फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। यश को नक्श के बारे में पूछते हैं। तभी यश बोलता है कि मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ अक्षता रेडी होकर वहाँ पर बैठ जाती है। सब जो है उसे देख रहे होते हैं और अक्षरा को कहते हैं कि काफ़ी प्यारी लग रही है, दूसरी बार भी दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लग रही है, पहले से ज़्यादा भी खूबसूरत लग रही है, ऐसा वो कहने लगते हैं। उतने में नैतिक का फ़ोन आता है। तभी अक्षरा को सब परेशान करते हैं। नैतिक का फ़ोन जो है वर्षा उठा लेती है और कहती है कि क्या काम है। वैसे अभी अक्षरा वहाँ पर ही आने वाली है, रात में बात कर लेना जसलीन, ऐसा कहती है। फिर बाद में जो है नायरा फ़ोन लेती है और कहती है पॉप्स मॉम बहुत बिजी है, अभी आप बात नहीं कर सकते। वैसे ऐसा कहकर जो है वो फ़ोन अनन्या ले लेती है। अनन्या कहती है कि जो भी बात करनी है वो कीजिए, सुन रही है बुआ, और वैसे बताए बहुत प्रीटी लग रही है बुआ, ऐसा कहकर जो है फ़ोन कट कर देते हैं। फिर बाद में वहाँ पर राजपन्ना आता है और पूछने लगता है नैतिक से कि बहू से बात हुई क्या। तभी नैतिक कहता है कि नहीं नहीं हुई, उनसे बात नहीं हो पाई। फिर बाद में राजपन्ना कहता है कि तुम जिस फीलिंग से गुजर रहे हो ये बात मुझे भी पता है। जब मुझे गायत्री जी से बात करनी होती थी तभी मैं बात नहीं कर पाता था, ऐसी वजह थी, शादी से पहले जो है वो बात नहीं कर पाता था। मैं जानता हूँ कि वो तो आपसे बात करना चाहती होंगी, पर आजू बाजू जो उसके होंगे वो बात नहीं करने दे रहे होंगे, ऐसा वो कहता है। दूसरी तरफ अक्षरा जो है सबसे कहती है कि बहुत ख़राब हो तुम, बात नहीं करनी थी मुझे। फिर बाद में वो कहते हैं कि क्या बात नहीं करनी थी। फिर संजू को फ़ोन आ जाता है यश का। यश जो है संजू को फ़ोन लगाता है और कहता है कि अब मुझसे नहीं संभला जा रहा है, तुझे पता है कि नक्श कहाँ पर है। तभी संजू कहती है कि मुझे नहीं पता। और फिर बाद में दोनों बात करने लगते हैं। वो कहता है कि एक बात कहना चाहता था मैं। फिर बाद में वो कहता है कि आई लव यू। फिर वहाँ पर जो है नंदिनी जा रही होती है, तभी वो कहता है कि आई लव यू मम्मा। फिर बाद में वहाँ पर संजू जो है वो कहने लगती है कि आई लव यू मम्माज़ बॉय, ऐसा कहकर जो है फ़ोन कट कर देती है। उतने में नंदनी आती है और पूछने लगती है यश से कि कितने किससे बात कर रहा था दिखा। फिर यश कहता है कि कुछ नहीं, भाभी माँ और जो देवयानी होते हैं वो परेशान होते हैं क्योंकि नक्श जो है उसे का कोई भी पता नहीं चल रहा होता है। भाभी माँ कहती है कि 2 घंटे हो गए अब तक जो है वो नहीं आए। दूसरी तरफ नैतिक जो है चिढ़ रहा होता है और घर पर भी महेश्वरी परिवार में घर पर भी जो है पंडित का जो अरेंजमेंट करते हैं वो पंडित जो है वहाँ से चले जाता है मंत्री की शादी में। फिर संजू कहती है कि रिलैक्स, तुम फिक्र मत करो, पंडित का अरेंजमेंट कर कर मैं लाती हूँ, तुम जो है बिल्कुल फिक्र मत करो, अरेंजमेंट मैं कर लूँगी, बस मुझे जाने दो। फिर संजू को जाने देते हैं। उतने में वहाँ पर जो है वो राजश्री आ जाती है। वो कहती है कि कोई बात है कि, फिर उसे बात छुपा देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ नैतिक जो है वो गुस्सा हो रहा होता है नक्श के ऊपर। वो कहता है कि अक्षरा ने बस बिगाड़ कर रखा है इस लड़के को, कोई पता नहीं चल रहा है इसका। राजपन्ना जो है 50 फ़ोन कर लेता है पर पता नहीं चलता। फिर बाद में राजपन्ना को फ़ोन आता है और पूछने लगता है अक्षरा के पापा कि कब तक आ रहे हो। तभी वो कहता है कि अब तक यहाँ पर लेडीज़ तैयार नहीं हुई, उन वो जैसे ही रेडी होती है हम जो है तुरंत निकल जाते हैं। फिर बाद में वो खुश हो जाता है कि उनके यहाँ भी पंडित गायब हो गया है इसलिए टाइम लग रहा है। फिर बाद में वहाँ पर जो है ये बात जो है राजश्री को बता देता है। राजश्री कहती है कि ठीक है कोई ना, वो आ जाएंगे, तब तक मैं बाकी की तैयारी संभाल लेती हूँ। सब परिवार वाले परेशान होते हैं कि पंडित का अरेंजमेंट कैसे होगा। दूसरी तरफ नैतिक जो है अक्षरा को फ़ोन लगाता है। अक्षरा फ़ोन उठा लेती है। वो कहती है कि क्या नैतिक आप मुझे याद कर रहे हैं, अभी नहीं लग रहा है आपका दिल। तभी वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, एक बात बताओ, आपका बच्चा जो है मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। नग जो है कहीं पर गायब हो गए और अब तक वो नहीं आया है।
फिर अक्षरा कहती है कि फ़ोन तो लगाया होगा ना आपने। उसको नैतिक कहता है कि मैंने लगाया है और बाबूजी ने भी 20 फ़ोन लगाए हैं। फिर अक्षरा सोचती है कि कहाँ चले गए और फ़ोन रख देती है। उतने में नायरा और जो अनन्या होते हैं वो आ जाते हैं। फिर उनके ऊपर अक्षरा गुस्सा होकर पूछ रही होती है। राजश्री वहाँ पर आती है तो भी बात चेंज कर देती है और कहती है कि मेरी सेफ्टी पिन गुम गई थी। फिर राजश्री कहती है कि मेरे पास एक्स्ट्रा होती है और दे देती है। दूसरी तरफ संजू जो है पंडित को ढूंढने के लिए चले जाती है। वहाँ पर एक पंडित उसे नज़र आता है। तभी वो गाड़ी में से जो है वो यश से बात करती है, उतरती है और उसे सामने पंडित दिख जाता है। तभी पंडित से जाकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरे साथ में चलिए। तभी पंडित कहता है कि माफ़ कर दो, मैं आपके साथ में नहीं चल सकता क्योंकि मुझे जो है मंत्री के बेटे की शादी में जाना है, आप कोई और पंडित ढूंढ लीजिए। तभी वो कहती है कि अगर और पंडित मिल जाता तो मैं आपको क्यों बुलाने आती, प्लीज़ चलिए ना, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। संजू जो है काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगती है पर वो पंडित मना करता है। संजू कहती है कि प्लीज़ चलिए और संजू जो है आइडिया सोच लेती है, उसकी चाबी ले लेती है। फिर वो हेलमेट पहन कर आके बैठ जाता है। दूसरी तरफ सब परेशान होते हैं कि नक्श का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। भाभी माँ कहती है कि अगर मेरे लल्ला को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। फिर भाभी माँ को सब कहते हैं कि ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। फिर नैतिक कहता है कि ऐसे वैसे घूम रहा होगा इधर उधर, वैसे भी आदत ही है लड़की की परेशान करने की। फिर राजपन्ना से बात करता है। उतने में राजश्री वहाँ पर फूल लेकर आती है। सब चुप हो जाते हैं और कोई वो टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अक्षरा परेशान आती है, उससे पूछने लगता है अक्षरा के पापा की क्या हुआ। तभी वो कहती है कि नक्श का कोई भी पता नहीं चल रहा है, कहाँ चले गया है। और फिर बाद में वो भी परेशान नज़र आते हैं। तभी अक्षरा उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, कोई और भी परेशानी की बात है क्या। तभी वो उन्हें बताते हैं कि पंडित भी गायब हो गए, संजू से लाने गई है। फिर ये दोनों बातें जो है राजश्री से छुपा रहे होते। राजश्री दोनों बातें सुन लेती, वो कहती कि ये भगवान। दूसरी तरफ संजू को जो है वो पंडित जो है पुलिस स्टेशन के स्लो गाड़ी चला रहा होता है। फिर संजू उसके पास हेलमेट ले लेती है और संजू कहती है कि मुझे रास्ता बताइए, आप पीछे बैठिए। पंडित जी को बहुत फोर्स कर रही होती है घर पर चलने के लिए। फिर पंडित जी पीछे बैठता है, संजू गाड़ी चलाती है। पंडित जी जो है संजू को पुलिस स्टेशन लेकर आता है। संजू एकदम से घबरा जाती है। दूसरी तरफ अक्षरा जो चिढ़ रही होती है कि सब शादी में गड़बड़, मेरी शादी में ही सब गड़बड़ होनी है क्या, ऐसा बोलकर वो परेशान होती है। दूसरी तरफ अनन्या और नायरा की बातें चल रही होती है कि नक्श की और उसकी प्लानिंग होती है। राजेश ने कहती कि ए भगवान, संजू को क्यों भेज दिया आपने, वो नई लड़की को यहाँ का कुछ भी पता नहीं, आपको समझ में नहीं आता है क्या। तभी सब उसे समझाने लगते हैं कि संजू जो है पंडित को लेकर आ जाएंगे, तुम जो है फिक्र मत करो। फिर बाद में राजेश्वरी काफ़ी परेशान होती है और कहती है कि कैसा होगा सब कुछ और ये चीकू भी कहाँ चलेगा। मुझे तो काफ़ी फिक्र हो रही है, बस ये सब ठीक से हो जाए। बाद में अक्षरा बार बार जो है कॉल करने लगती है नैतिक को। तभी नैतिक फ़ोन उठाकर बता देता है नक्श जो है कहीं मिल नहीं रहा होता है। अक्षरा परेशान होती है और चिढ़ रही होती है। वो कहती है कि सब उलझने, मुश्किलें और परेशानी बस मेरी शादी में ही आती है। तभी दादी उसे समझाते हुए कहती है कि तू हिम्मत मत हार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ यश जो है वो नक्श को ढूंढने के लिए चले जाता है और नक्श के बारे में पूछने लगता है। शौर्य भी जो है पंडित का अरेंजमेंट करने चले जाता है। बाद में भाभी माँ और देवयानी काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं कि नक्श बस ठीक हो, उसको कुछ नहीं हुआ हो। फिर बाद में वापस से बार बार फ़ोन लगाकर जो है संजू के बारे में पता किया जाता है कि संजू पहुँची या नहीं और पंडित का अरेंजमेंट हुआ या नहीं। अनन्या और नायरा बात करते हुए कहते हैं कि काफ़ी देर लगा दी चीकू ने। अक्षरा परेशान होती है। यहाँ पर एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है।